Subject Computer Science, Class 9, Topic Chapter number 3, Need of a Computer Network. Teacher Sarmad Ali, Computer Science, Class 9, covering page number 56 and 57, Lecture number 3.2. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हमारा लास्ट लेक्चर के अंदर एक क्वेश्चन चल रहा था, नीड ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। हम ये जानना चाह रहे थे कि कंप्यूटर नेटवर्क में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो शेयरिंग रिसोर्सेज की एग्जांपल के तौर पे कंसिडर की जा सकती हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने दो टॉपिक पढ़े थे, एक फाइल शेयरिंग और सेकंड हमने पढ़ा था हार्डवेयर शेयरिंग। आज बेटा तीसरे टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, एप्लीकेशन शेयरिंग। बिल्कुल सिंपल है। Applications can be shared over the network. It means that more than one user may use the same application. For example, in a bank, cashier या manager जो है ATM automated teller machine को use कर रहा है and user use the same application over the इंटरनेट, यानी कि जो कैशियर है और जो बैंक के मैनेजर है वो भी ये यूज़ कर रहे हैं और जो यूज़र हैं वो भी यही एप्लीकेशंस को इस्तेमाल कर रहे हैं और ये सारे बच्चे ओवर द नेटवर्क, ये सारे लोग ओवर द नेटवर्क इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। बैंक बैलेंस अपडेटेड एट वन पॉइंट इज़ अपडेटेड फॉर ऑल ब्रांचेस इमीडिएटली। अगर आप किसी भी एक ब्रांच से अपने पैसे को निकालते हैं या जमा करते हैं तो वो जितनी भी ब्रांचेस होती हैं उन सब के अंदर आपका एक ही सिंगल अकाउंट होता है और वो फ़ौरन वहाँ पे अपडेट हो जाता है। सेकंड बेटा टॉपिक देखें, शेयरिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन। दूसरा हमें ये एडवांटेज हो जाता है बेटा जी कि हम अपना जो सिंगल इंटरनेट कनेक्शन है उसको शेयर कर सकते हैं। इसकी बहुत सी मिसालें हैं, जैसे वाईफाई के ज़रिए शेयर कर सकते हैं, एक वाईफाई हो और बहुत से लोग उसको मिल के यूज़ करते हैं। PTCL का आजकल इंटरनेट कनेक्शन आपको मिलता है। तो हम बुक के फ़िक्रे भी पढ़ते हैं, यूजिंग अ नेटवर्क एट होम और ऑफिस we can share one internet connection with more than one user as shown in the figure। तो हम जैसा कि वो तस्वीर में भी आगे हम देखेंगे कि एक इंटरनेट कनेक्शन को बहुत से लोग जो हैं वो मिलके इस्तेमाल कर सकते हैं। बेटा पांचवा हमारा पॉइंट है यूज़र कम्युनिकेशन। बुक कहती है जी, नेटवर्क अलाउ यूजर्स टू कम्युनिकेट यूजिंग ईमेल, news groups and video conferencing, etc. So communication with many people sitting on different location is possible due to a network। तो यूज़र कम्युनिकेशन का बड़ा एक रोल है और बड़ी अहम है कि यूज़र मुख्तलिफ गैजेट्स के ज़रिए, सॉफ्टवेयर के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, न्यूज़ ग्रुप्स के ज़रिए, मैं और आप जो लेक्चर ले रहे हैं ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो मीटिंग, इस तरीके से बहुत से हमारे पास ट्विटर हैं, हमारे पास फेसबुक है, तो हम कम्युनिकेट करते हैं बहुत से लोगों के साथ और डिफरेंट लोकेशन पे। ये भी मुमकिन है सिर्फ़ और सिर्फ एक अच्छे नेटवर्क की वजह से। और साथ ही मैंने हाईलाइट भी कर दी है, आप ये शॉर्ट क्वेश्चन भी कंसिडर कर सकते हैं डिफाइन यूज़र कम्युनिकेशन का। फिर एक एग्जांपल देखें, अ वीडियो कॉन्फ्रेंस कंप्राइजेज द टेक्नोलॉजी फॉर द रिसेप्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ऑडियो वीडियो सिग्नल्स by users at different locations as shown in figure 3-5। तो आप देखिए एक फिगर शो कर रहा है और वो कह रहा है कि इसमें एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, जिसकी बड़ी अच्छी मिसाल बेटा जी आप सब फेमिलियर हैं वीडियो के जो ऑनलाइन आपके लेक्चर्स होते हैं तो उसमें वो हमने पहले भी कंडक्ट किए थे। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए दोनों टेक्नोलॉजीज़ को मिला दिया जाता है। दोनों टेक्नोलॉजी से मेरी मुराद है कि ऑडियो भी और वीडियो। ऑडियो से मुराद है आपकी साउंड, वीडियो से मुराद है आपकी मूवी। तो कहते हैं दोनों टेक्नोलॉजीज़ को, सिग्नल्स को मिला के तमाम लोग बेहतरीन तरीके से एक वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है उसका इनकाद कर सकते हैं। तो ये बेटा आपका फिफ्थ था। अब लास्ट देखें, आपका आ जाता है इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी। तो बुक यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही है कि जब हम एक नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं तो स्टोरेज कैपेसिटी भी हमारी इन्हांस्ड हो जाती है। स्टोरेज कैपेसिटी मींस द लिमिट टू स्टोर द डाटा इन अ कंप्यूटर। तो स्टोरेज कैपेसिटी से मुराद है कि जो डाटा है वो कितना आपके कंप्यूटर में स्टोर हो सकता है, और जिसकी एक बड़ी अहमियत है क्योंकि स्टोरिंग हमेशा हमारी कम होती रहती है। इफ़ वी कनेक्ट आवर कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर हैविंग more storage, then we can also use the disk space of that computer। In this way we can store and access files
रिमोटली। तो हम इस तरीके से रिमोटली जो है अपनी फाइल्स को, रिमोटली से बेटा मुराद ये है कि इंटरनेट के ज़रिए हम उन फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। इन दिस सेटअप अ कंप्यूटर प्रोवाइडिंग द स्टोरेज इज़ कॉल्ड फाइल सर्वर एंड कंप्यूटर एक्सेसिंग दैट स्पेस इज़ कॉल्ड वर्क स्टेशन। जो कंप्यूटर हमें ऑफ़र कर रहा है सर्विसेज की, जो प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज, उसको सर्वर कहते हैं, और जो कंप्यूटर एक्सेस कर रहा है उन सर्विसेज को, उसको हम वर्क स्टेशन कहते हैं। फाइल सर्वर और वर्क स्टेशन। और आखिर में वो कहता है कि बहुत सी ऐसी सर्विसेज होती हैं जैसे ड्रॉप बॉक्स है और गूगल ड्राइव है, जिस पे हम अपनी फाइल्स को ऑटोमेटिकली स्टोर कर देते हैं और फिर रिमोटली उनको एक्सेस करते हैं। तो ये हमें बहुत से मोबाइल फ़ोन्स के अंदर बिल्ट इन भी मिल जाती हैं। मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस भी हाईलाइट कर दिए बेटा, उनके ऊपर भी नज़र डाल लीजिएगा। इसी लेक्चर में बेटा नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं क्लाइंट सर्वर। बेसिकली एक मॉडल होता है नेटवर्क का, आइए इसको देखते हैं। अ सर्वर प्रोवाइड्स अ सर्विस एंड अ क्लाइंट गेट्स दैट सर्विस। यानी कि सर्वर जो होता है वो आपको वो सर्विस प्रोवाइड करता है और क्लाइंट उस सर्विस को एक्वायर करता है, गेट करता है, यूज़ करता है, हासिल करता है। अ क्लाइंट एप्लीकेशन request some services from another application which act as a server। यानी कि क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, जो क्लाइंट की एप्लीकेशन होगी, और वो किससे रिक्वेस्ट करेगा? सर्वर से, और सर्वर जो है वो उसको फिर रिक्वायर्ड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। When we access a website we get content on our screen served by a server। जब भी हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं और हमें जो चीज़ें, जो इन्फॉर्मेशन, जो मालूमात स्क्रीन पे नज़र आ रही है, बेटा जो कंप्यूटर वो हमें प्रोवाइड कर रहा है मालूमात, उसको सर्वर कहते हैं। आवर ईमेल आर आल्सो देयर ऑन सम सर्वर एंड व्हेन वी प्रोवाइड यूजर नेम एंड पासवर्ड द सर्वर वेरीफाइज क्रीडेंशियल्स एंड सर्व्स आवर ईमेल रिकॉर्ड। इसका मतलब है कि जब हम क्लाइंट के तौर पे काम करते हैं ईमेल में, तो हम उस ईमेल के सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर रहे हैं, हम अपना नाम लिख रहे हैं, हम अपना पासवर्ड लिख रहे हैं। सर्वर इन क्रीडेंशियल्स को, इस मालूमात को एक्यूरेट कर रहा है, उसको वेरीफाई कर रहा है, और उसके बाद फिर हमें वो ईमेल रिकॉर्ड जो है वो दिखा रहा है। एन ईमेल यूज़र इज़ एन ईमेल यूज़र इन दिस एग्जाम्पल इज़ अ क्लाइंट एज शोन इन द फिगर। तस्वीर में भी देखें तो हमारे पास एक कंप्यूटर है, लैपटॉप है, एक मोबाइल फ़ोन है, और वो सारे इंटरनेट के ज़रिए एक बहुत बड़े कंप्यूटर से लिंक्ड हैं। उस बड़े कंप्यूटर को हम कहेंगे सर्वर, जो हमें सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, और बाकी डिवाइस एक्ट कर रहे हैं एज ए क्लाइंट। तो किताब इसको कहती है, ये फिगर 3-6 है, ये क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन मॉडल है। इसमें बेटा एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, डिफाइन क्लाइंट सर्वर मॉडल, और मैंने आपकी आसानी के लिए उसको हाईलाइट कर दी है, जैसे कि मैं पहले भी करता आ रहा हूँ। अ सर्वर प्रोवाइड से लेके अनदर एप्लीकेशन विच एक्ट एज ए सर्वर तक इसका आंसर होगा। आगे बेटा हम क्लाइंट और सर्वर को एक्सप्लेन करते हैं। बिल्कुल सिंपल है। अ क्लाइंट इज़ अ प्रोसेस दैट एक्सेसेस अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ सर्वर। हम पहले ही जान चुके हैं कि क्लाइंट जो है वो एक्सेस करता है जितनी सर्विसेज हमें सर्वर प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल टू चेक ईमेल वी यूज़ वेब ब्राउज़र एज ए क्लाइंट। वेब ब्राउज़र बेटा वो सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम अपने इंटरनेट को देखते हैं या सर्च वगैरह करते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र है, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। द client provide a user interface to carry out our action like giving username and password। तो जो client होता है वो हमें एक इंटरफेस देता है एज ए वेब ब्राउज़र, जिसके ज़रिए हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिखें। इट फॉरवर्ड रिक्वेस्ट टू द सर्वर, ये रिक्वेस्ट करेगा, आगे फॉरवर्ड करेगा, और विच इन रिटर्न प्रोवाइड द required services। It is important to know whether a client is hardware और सॉफ्टवेयर। दूसरा ये जानना भी अहम है कि आपका जो क्लाइंट जो है वो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। इन जनरल अ क्लाइंट इज़ अ हार्डवेयर एज शोन इन द फिगर वेयर सेल फोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप ये सारे क्लाइंट है। बट इन पर्टिकुलर द सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन द हार्डवेयर इज़ द प्रोसेस विच मेक इट एज ए क्लाइंट। कहने का मतलब है बच्चे कि दोनों चीज़ें अहम हैं। आपका हार्डवेयर भी इस मकसद के लिए बना होता है कि वो एज ए क्लाइंट
इस्तेमाल हो, और सेकंड आपका सॉफ्टवेयर भी उसको अनेबल करता है, जो रनिंग सॉफ्टवेयर वो हार्डवेयर को, ताकि वो उसको क्लाइंट बना सके। और इसी तरह सर्वर का देख लें। अ सर्वर इज अ फिजिकल कंप्यूटर डेडिकेटेड टू रन सर्विसेज टू सर्व द नीड ऑफ इट्स क्लाइंट्स डिपेंडिंग अपॉन द सर्विसेज दैट इज रनिंग। इट कुड बी अ फाइल सर्वर, डेटाबेस सर्वर, प्रिंट सर्वर और वेब सर्वर। यानी कि सर्वर एक डेडिकेटेड कंप्यूटर होता है जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं और वो ख़ास मकसद के लिए मखसूस किया जाता है। तो वो एक वेब के लिए भी हो सकता है, वो प्रिंटिंग के लिए भी हो सकता है, फाइल्स को स्टोर करने के लिए, और डेटाबेस मीन बहुत ज़्यादा मालूमात को स्टोर करने के लिए भी हो सकता है। यहाँ बेटा ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी बन गए, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, लिख पे देता हूँ। डिफाइन क्लाइंट और डिफाइन सर्वर।